हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन केमिस्ट्री पर। और आज हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.27 के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्युबिलिटी पर बेस्ड है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर भी बेस्ड है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है वो समझिएगा। सॉल्युबिलिटी पहली बात क्या होता है कि गिवन सॉल्वेंट में कितने कंसंट्रेशन में सॉल्यूट घुलाए जा रहे हैं या सॉल्यूट कितने मैक्सिमम सॉल्यूट कोई सॉल्वेंट एक्सेप्ट कर पाता है एक गिवन टेम्परेचर पर। दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, समझिए यहां पर हमारे पास एक सॉल्यूट दिया गया है, कॉपर सल्फाइड है। तो CuS जब भी अपने एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तो डेफिनेटली है कि ये डिसोसिएट करेगा, डिसोसिएट करके Cu2+ ये आयन देगा और सल्फाइड आयन देगा S2-। और जाहिर सी बात है कि कुछ देर में क्या होगा, यहां पर CuS जो है डिसोसिएट भी होगा और एसोसिएट भी होगा। और एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जब ये इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा तो यहां पर उस समय सॉल्युबिलिटी रुक जाएगी, तब वहां से आगे और सॉल्युबल नहीं हो सकता है उस टेम्परेचर पर। अब ध्यान दीजिए यहां पर इस रिएक्शन को गौर से देखिए। शुरुआत में मान लीजिए जो भी हम इसका कंसंट्रेशन CuS का लिए होंगे, CuS का कंसंट्रेशन हालांकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इन्वॉल्व नहीं कराया जाएगा क्योंकि CuS हमारे सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, और ये एक्वस फॉर्म में होगा, ये भी हमारा एक्वस फॉर्म में होगा क्योंकि इसे हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, वाटर में डाल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर ले कि यहाँ पर KSP यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट क्या होता है। KSP की बात करें तो जस्ट लाइक इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे कि आप एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ते हैं, बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka Kb पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करता है इनकी सॉल्युबिलिटीज पर। और इनका जो फाइनल आंसर ये होता है वो होता है कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन, माने राइट साइड का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। तो लेफ्ट साइड अगर हमारे पास सॉलिड या लिक्विड रहे प्योर स्टेट में, यानी कि प्योर स्टेट में सॉलिड या लिक्विड का यहाँ पर कंसंट्रेशन जो भी होता है उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 1। तो यहाँ पर अगर इसको 1 एज्यूम कर ले तो हमारा KSP फाइनली हो जाएगा Cu2+ और S2- का मल्टीपल। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हमारा सवाल जो यहाँ पर सवाल कर रहा है कि इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS, ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है KSP वो दिया हुआ है अगर 6 × 10⁻16 कहता है, तब कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ CuS इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यानी कि मैक्सिमम मोलैरिटी यानी कि हम लोग जो है जो CuS का जो सॉल्यूशन बना सकते हैं, एक्वस सॉल्यूशन जो बनाएंगे उसमें कितना मैक्सिमम हम मोलैरिटी रख सकते हैं। इसका सीधा साधा अर्थ ये हो गया कितना मैक्सिमम मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम लोग ऐड कर सकते हैं 1 लीटर के सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो हमें जितना घुल पाएगा उतना ही ना मैक्सिमम हम लोग सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं ना। जब घुलने ही नहीं लगेगा तो वहां पर से हम लोग सॉल्यूट ऐड भी नहीं कर पाएंगे, मोलैरिटी वहां से काउंट नहीं होगी। जहां तक घुल पा रहा है वहां तक हम लोग वहां पर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी भी हमारा जो है वो कंसंट्रेशन मोलैरिटी के टर्म में ही हम लोग निकालेंगे, समझे बात को ना। अब देखिए यहां पर मान लेते हैं कि हमारे जो यहां पर CuS की जो सॉल्युबिलिटी है Cu2+ और S2- के रूप में वाटर में, मान लीजिए ये हमारा सॉल्युबिलिटी S है। कितना है? S है। तो ध्यान दीजिए यहां पर कि सॉल्युबिलिटी जो है Cu2+ का 1:1 ये रेशियो बतला रहा है कि अगर Cu2+ S मोल पर लीटर घुलेगा तो ये भी हमारा S ही घुलेगा। S नहीं तो आप X भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते ही थे, अगर ये हमारा 1:1 के रेशियो में है, अगर ये हमारा रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट जो बनता है अगर ये X अमाउंट में बनेगा तो ये भी X ही अमाउंट बनेगा क्योंकि मोलर रेशियो तो यहाँ पर सेम है। तो यहां पर देखिए गौर से, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं यहां पर कि लेट द सॉल्युबिलिटी इज S। अगर मान लीजिए कि हम सॉल्युबिलिटी कितनी है इस सॉल्यूशन में, इनकी S है अगर सॉल्युबिलिटी, तब क्या होगा यहां पर जो CuS हमारा टूटेगा वो S अमाउंट में ये भी बनाएगा और S अमाउंट में ये भी बनाएगा। और यही सॉल्युबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्युबिलिटी ही जो निकलेगा वो मोल पर लीटर में निकालेंगे, कंसंट्रेशन फेज में निकालेंगे और यही हमारा मोलैरिटी का आंसर भी दे देगा, समझे बात को। यानी जितना घुल सकेगा मोल पर लीटर कंसंट्रेशन, ये जो कंसंट्रेशन आप देख रहे हैं कैपिटल ब्रैकेट में वो मोलैरिटी ही है। तो ये कंसंट्रेशन जितना घुल सकेगा मैक्सिमम, वही ना मैक्सिमम मोलैरिटी होगा ना। तो यहां पर हमको S ही फाइंड आउट करना है, वो मोलैरिटी के टर्म में ही आंसर दे देगा। तो देखिए यहां पर हमको S फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि KSP इज इक्वल टू हो गया Cu2+ और S2-। तो जाहिर सी बात है Cu2+ और S2- की सॉल्युबिलिटी S और S ही है। तो यहां पर KSP से अगर कंटिन्यू करें तो KSP का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 6 × 10⁻⁻16 इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा Cu2+ की सॉल्युबिलिटी S है
और यहाँ पर इसका भी मोलर कंसंट्रेशन जो सॉल्युबल हो रहा है वो भी S है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, S स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 एंड देयरफॉर S इज इक्वल टू जाएगा रूट अंडर 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16। अब सिंपल सी बात है, 6 का रूट निकाल लीजिए और 10 का पावर माइनस 16 का रूट करिएगा तो ये 10 टू द पावर माइनस 8 निकलेगा बाहर, और 6 का रूट करिएगा तो ये हो जाएगा 2.45। तो इस तरह से हम लोग फाइनल आंसर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 2.45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, और ये मोल पर लीटर के टर्म में आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा एस स्क्वायर्ड है वो मोल पर लीटर के टर्म में एस हमारा दिया हुआ। सॉल्युबिलिटी जो हम लोग माने हुए हैं वो मोलैरिटी के टर्म में ही माने हुए हैं, यानी कि मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इतनी है और ये सॉल्युबिलिटी जो निकाले हैं वो मोलैरिटी के टर्म में ही निकाले। तो यहाँ मोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी बात यहाँ पर एक ही है, ठीक है ना। तो जब मैक्सिमम यही सॉल्युबल हो सकता है इतने ही मोल पर लीटर, तो मैक्सिमम मोलैरिटी यही होगी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है सॉल्वेंट में, उसी को मैक्सिमम जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है उसी को लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो जो मैक्सिमम सॉल्यूट का अमाउंट डिसॉल्व हो रहा है सॉल्युबिलिटी, वही हमारा मैक्सिमम मोलैरिटी हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एनसीईआरटी की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें।